नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित देश के इन राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का दौर होगा शुरू। IMD ने दी चेतावनी। देश के मैदानी राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में मानसूनी बारिश का दौर शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से भारत के मैदानी राज्यों में आने वाले दिनों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी पर बने लो प्रेशर के चलते उत्तर पश्चिम भारत में 5 से 8 जुलाई तक बड़े पैमाने पर भारी बारिश की संभावना बन रही है। वहीं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर 5 से 8 जुलाई को देखने को मिलेगा। यहाँ अधिकतर इलाकों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश का दौर 5 से 8 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश पर इस सिस्टम का सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 5 से 8 जुलाई के बीच में भारी बारिश की उम्मीद है। हरियाणा पुलिस में जल्द की जाएंगी भर्ती। गृह मंत्री अनिल विज ने दिए संकेत। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा पुलिस विभाग में 30,000 पद खाली है, उनको भरने का काम शुरू कर दिया गया है। 5,000 सिपाहियों की भर्ती होने जा रही है। हमारे यहाँ 5,000 सिपाहियों को ही ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी है, इसलिए जल्दी भर्तियां करके खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए विभाग में कई तरह के बदलाव करने के अतिरिक्त संसाधनों की समुचित व्यवस्था करने के लिए वृहद स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। अपराध रोकना, आमजन की शिकायतों का निराकरण करना जैसे विभिन्न कार्यों को तत्परता के साथ करने के लिए उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में आम नागरिकों को 112 यानी 112 डायल करने पर तुरंत मदद मिल रही है। लंदन में जाट मेले का आयोजन। अंग्रेजों की धरती पर जाटों की धूम, हरियाणवी गानों पर झूमे। भारत में ही नहीं, जाटों का विदेशों में भी खूब जलवा है। इंग्लैंड की धरती पर जाट समाज UK ने 5वें जाट मेले का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा समेत आधे राज्यों के जो लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं उन्होंने भाग लिया। इसमें सभी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शिरकत करने पहुंचे और जमकर लुत्फ उठाया। मेले में हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट ने हरियाणवी गानों से लोगों का मनोरंजन किया। विदेशी धरती पर अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और खान पान को जोड़ने के लिए जाट मेले का आयोजन किया गया। मेले में जाट समाज के करीब 400 लोग पहुंचे। इस दौरान इंग्लैंड की धरती पर जाट भवन के निर्माण की घोषणा की गई। वहीं मेले में देसी खान पान जैसे गुलगुले, सुहाली, जलेबी, घेवर, पेड़ा, पूरी का विशेष प्रबंध किया गया था। इन लजीज व्यंजनों का स्वाद सभी ने लिया। मेले में हरियाणा के मशहूर गायक गजेंद्र फोगाट सहित अनेक कलाकारों ने हरियाणवी गानों पर सभी को जमकर नचाया। मेले में जाट समाज और भारत के लोग मिले तो लोगों के चेहरों पर विशेष खुशी दिखाई दी। चंडीगढ़ में आई स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती। इस प्रकार का नया आवेदन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन 29 जून 2022 से शुरू हो चुके हैं। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 यानी आज आखिरी तारीख है। इस भर्ती में आवेदन के लिए कोई फीस नहीं है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 60 वर्ष है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल परीक्षा आदि से होगा। वहीं उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। शैक्षणिक सत्र 2022-23 महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने दाखिलों की अधिसूचना जारी की। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों तथा MDU सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज यानी CPAS गुरुग्राम में 12वीं कक्षा उपरांत विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2022-23 में एडमिशन प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए पोर्टल 4 जुलाई से ओपन हो चुका है। ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2022 है। प्रवेश संबंधित पाठ्यक्रमों की सीटें, योग्यता समेत अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोस्पेक्ट्स में प्राप्त की जा सकती है। सत्र 2022-23 में प्रवेश करने के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी 4 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गुरमीत राम रहीम नकली नहीं असली है। पिटीशन दायर करने वालों को हाईकोर्ट की फटकार, कही ये बड़ी बात। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह असली है या नकली, इसकी जांच को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि लगता है कि तुम लोगों ने कोई फिक्शन फिल्म देखी है, इसलिए ऐसी याचिका डाली है। जज ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पिटीशन दाखिल करते वक्त दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हाईकोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए नहीं है। श्रद्धालुओं ने कहा था कि असली डेरा चीफ को किडनैप करने के बाद नकली को जेल में बैठा दिया गया है। याचिका में उन्होंने जेल में बंद राम रहीम की जांच करने की मांग की थी। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम अभी 1 महीने की पैरोल पर है और यूपी की बागपत के डेरे में रह रहा है। राम रहीम को 17 जून को पैरोल दी गई थी। इससे पहले भी डेरा प्रमुख को फरवरी में 21 दिन की पैरोल दी गई थी और बाबा गुरुग्राम स्थित आश्रम में रह रहा था।
पराली से बिजली बनाएगी हरियाणा सरकार, 4 जगह लगाए जाएंगे प्लांट। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के नहरों पर सोलर पैनल के जरिए पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फतेहाबाद ब्रांच पर भी सोलर पैनल लगाए जाने का प्रस्ताव है। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए प्रदेश में 4 जगहों पर पराली आधारित प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन प्लांट्स में न केवल बिजली का उत्पादन होगा बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस भी उत्पादित की जाएगी। HIV पीड़ित मरीजों को हरियाणा में निःशुल्क यानी फ्री में मिलेंगी विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में HIV पीड़ित मरीजों को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मोड के तहत रेडियोलॉजिकल जांच जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क यानी फ्री में प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब HIV पीड़ित मरीजों को PPP मोड के तहत सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जा रही UCG, CT स्कैन और MRI सहित सभी प्रयोगशाला जाँच एवं रेडियोलॉजिकल जाँच की सुविधा भी निःशुल्क यानी फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। जेजेपी को झटका, जेजेपी महासचिव रामवीर सिंह और पूर्व ACP ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। आम आदमी पार्टी का कुनबा हरियाणा में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को पटौदी से पूर्व विधायक एवं जेजेपी के प्रदेश महासचिव रामवीर सिंह, रिटायर्ड ACP महेंद्र सिंह पुनिया एवं दनोदा गांव के सरपंच एवं सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्मा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता, वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। कार्यक्रम में प्रदेश सह प्रभारी महेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने बताया कि रामवीर सिंह वर्ष 2000 से 2005 तक पटौदी से विधायक रहे हैं। वर्तमान में जननायक जनता पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर काम कर रहे थे। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण पुरस्कार अब सितंबर व नवंबर महीने में मिलेगा। मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण के तहत मिलने वाली पुरस्कार राशि के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। 26 जनवरी को मिलने वाले पुरस्कार अब खंड स्तर के चयनित स्कूलों को अब सितंबर व जिला स्तर पर चयनित स्कूलों को 1 नवम्बर तक दिए जाएंगे। खंड स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा 50-50 हजार रूपए व जिला स्तर पर प्रथम आने वाले स्कूलों को 1-1 लाख रूपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। आवेदन करने वाले स्कूलों का जिला कमेटी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। स्कूलों को यह राशि विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास और विद्यालय के ढांचागत विकास और सौंदर्यकरण पर खर्च की जाती है। अब जिला स्तर से सभी स्कूलों को आवेदन करने के लिए परफॉर्मा भेजा जाएगा। खंड स्तर के स्कूल योजना के तहत परफॉर्मा भरकर खंड शिक्षा अधिकारी को व जिला स्तर के स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी को जमा कराएंगे। जिस स्कूल प्रबंधन की इच्छा हो आवेदन कर सकता है। इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 4000 रूपए। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। अब दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। सरकार ने इन फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4000 रूपए का अनुदान देने का एक बड़ा फैसला किया है। यह योजना खरीफ 2022 के दौरान दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार और नूह में लागू की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। वित्तीय सहायता फसल के सत्यापन के बाद किसानों के खाते में सीधा हस्तांतरित की जाएगी। दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों को 4000 रूपए प्रति एकड़ की दर से यह अनुदान दिया जाएगा। गरीब लोगों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, सितंबर तक मिलेगा मुफ्त में अनाज। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि सरकार की ओर से कई ऐसी स्कीम चलाई जा रही हैं जिससे गरीब वर्ग के लोगों की मदद की जा सके। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए, ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को फ्री में राशन मुहैया करवाया जा सके। कोरोना के बाद लोगों को आर्थिक स्तर पर सरकार की तरफ से काफी मदद मुहैया करवाई गई। इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। इसी वजह से सरकार ने लोगों की भलाई के लिए फ्री राशन की स्कीम चलाई। सरकार की ओर से फ्री राशन की स्कीम की डेडलाइन को दोबारा से बढ़ा दिया गया है। अब सरकार 5 किलो अनाज मुफ्त में 30 सितंबर 2022 तक लोगों को मुहैया करवाने वाली है। गरीब लोग 6 महीने और इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। पिछले 2 साल से सरकार इस योजना के तहत लोगों को फ्री में राशन उपलब्ध करवा रही है। लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की यह शुरुआत की गई थी। लॉन्च होते ही बाजार में छा गई मारुति की यह कार। अभी तक हुई 46,000 बुकिंग्स। यदि आप नई मारुति ब्रेजा को खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो यह खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है। बता दें कि अब नई मारुति ब्रेजा भारत में सेल के लिए उपलब्ध है। इस कार के एंट्री लेवल यानी LXI मैनुअल मॉडल की कीमत महज 7,99,000 रूपए है। वहीं इसके टॉप रेंज मॉडल यानी ZXI की बात की जाए तो इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 13,96,000 रूपए है। यह सभी कीमतें एक्स शोरूम है। इस कार ने लॉन्च होते ही भारतीय बाजारों में धूम मचा दी है। यदि आप भी इस कार
कार को खरीदना चाहते हैं तो आपको 4 महीनों का इंतजार करना होगा। इस कार की वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए कंपनी ने प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। अब तक इस कार की 46,000 से ज्यादा यूनिट बुक हो चुकी हैं। नई मारुति ब्रेजा LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस 4 ट्रिम्स में भारतीय बाजार में उपलब्ध है। इस कार की माइलेज की बात की जाए तो यह कार 20.15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मैनुअल वेरिएंट के लिए साथ देती है, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात की जाए तो 19.80 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। कंपनी इस कार को CNG में लाने की भी तैयारी कर रही है। वहीं कई प्रीमियम फीचर भी इस कार में देखने को मिलेंगे। यह कार कंपनी के सबसे पॉपुलर मॉडल में से एक है। नौसेना में महिलाओं का अग्निपथ। अग्निवीर बनने के लिए 3 दिन में 10,000 महिलाओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से शुरू होंगे। भारतीय नौसेना का पोर्टल खोलने के 3 दिनों के भीतर ही लगभग 10,000 महिलाओं ने अग्निवीर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इंडियन नेवी ने 1 जुलाई को अग्निपथ भर्ती योजना के लिए रजिस्ट्रेशन आरंभ किया था। यह पहला मौका है जब भारतीय नौसेना महिलाओं को नौसैनिकों के रूप में भर्ती करने जा रही है। इन्हें ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार युद्धपोतों पर भी तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई से केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया है। इसके बाद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से 30 जुलाई तक शुरू करेगी। नौसेना 21 नवंबर को भारतीय नौसेना के नाविकों के लिए प्रमुख बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट INS चिल्का में व्यवस्था कर रही है, जहां महिला नाविकों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने ट्विटर पर कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत 29 जून तक 2,01,648 आवेदन मिले हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई 2022 यानी आज बंद हो जाएगा। वहीं भारतीय थल सेना में 1 जुलाई से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन कब तक चलेंगे, इस बारे में अभी आखिरी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। नया फैसला, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में होगी रिटायर्ड शिक्षकों की भर्ती। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को राज्य के सेवानिवृत्त शिक्षकों के माध्यम से भरा जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी पत्र को वापस ले लिया है। शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा विभाग ने सुगम शिक्षा के अंतर्गत सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं लेने हेतु जल्दी ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा राज्य के राजकीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों के अतिरिक्त अब सेवानिवृत्त अतिथि शिक्षकों तथा हरियाणा राज्य के प्राइवेट मान्यता प्राप्त एडेड स्कूलों से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।